में देखा था। ठीक है, नेक्स्ट आज आपका है 2 अध्याय आपके बाकी हैं लास्ट के, सप्तदश यानी कि 17वां अध्याय और 18। ठीक है, 17th और 18th जो अध्याय है वो यहाँ से हम देखेंगे। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है, मतलब पीपीटी दिख रहा है? हाँ जी, पीपीटी दिख रही है। ओके, चलिए तो फिर यहाँ पे जो सप्तदश अध्याय है ना, उसे क्या कहते हैं, त्रिगुण का अध्याय कहा जाता है। ठीक है, इसमें त्रिगुण की विवेचना की गई कि जैसे जो हमने जो 14th अध्याय में देखा था कि सतोगुणी और रजोगुणी और तमोगुणी श्रद्धा वाले होते हैं, है ना। तो उन लोगों को कैसा यज्ञ पसंद है, कैसा आहार पसंद है, कैसा तप पसंद है, कैसा दान पसंद है, उसके बारे में आपको सप्तदश अध्याय में बताया गया है कि जो सतोगुणी होते हैं उनको किस तरह का आहार पसंद होता है, जो रजोगुणी होते हैं उनको किस तरह का आहार पसंद होता है, जो तमोगुणी होते हैं उनको कैसा आहार पसंद होता है, उनको कैसा तप पसंद होता है, किस तरह से पूजा वो करते हैं। ठीक है, इन सब का वर्णन आपके सप्तदश अध्याय में दिया गया है। तो यहाँ पे कहा गया त्रिविधा भवंती श्रद्धा देही नाम सा स्वभजवा। ठीक है, मतलब कि श्रद्धा कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। हमने पूर्व में देखा है श्रद्धा जो है वो 3 प्रकार की होती है, सत्व, रज और तम। ठीक है, कौन कौन सी, सात्विकी, राजसी, चैव तामसी चेती ता शृणु। ठीक है, कौन कौन सी, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इस तरह से 3 तरह की श्रद्धा होती है। श्रद्धा यानी कि श्रद्धा का मतलब है स्वभाव, जैसा आपका स्वभाव है, एक तरह से बिहेवियर हमारा जो है वो कितनी तरह से होती है, 3 तरह से होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है, उसी तरह से मतलब क्या होते हैं, जैसे सतोगुण होते हैं वो क्या करते हैं, यजन्ते सात्विका देवा। ठीक है, जो सात्विक लोग हैं वो क्या करते हैं, देव की यजन करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। ठीक है, राक्षसी राजसा, और राक्षस, यक्ष और राक्षस की पूजा कौन करते हैं, जो राजसी होते हैं, राजसिक प्रवृत्ति के होते हैं या राजसिक गुण वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, यक्ष और राक्षस की पूजा करते हैं। ठीक है, प्रेता भूता गणा शन्ते यज्ञे तमसा जना। ठीक है, और तमस लोग, जो तमस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो किनका पूजा करते हैं, प्रेत और भूत प्रेत इत्यादि जो होते हैं उनकी पूजा करते हैं, जो तामसिक लोग होते हैं। ठीक है, सतोगुण होते हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, जिनका स्वभाव जो श्रद्धा करते हैं, जिनकी श्रद्धा रजोगुण होती है वो राक्षस और यक्ष की पूजा करते हैं, और जो लोग तमोगुण व्यक्ति होते हैं वो भूत और प्रेत की पूजा करते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। फिर यहाँ पे भोजन के भी प्रकार बताए गए हैं कि जैसे सात्विक, रासिक और तामसिक है तो उनको अलग अलग तरह का भोजन पसंद है। ठीक है, यहाँ पे पूरा बताया गया, आहार सत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय। ठीक है, जो आहार वगैरह है वो भी क्या होता है, त्रिविध प्रकार का होता है। सात्विक लोगों को अलग तरह का आहार पसंद होता है, रासिक लोगों को अलग तरह का होता है, और तामसिक लोग जो होते हैं उनको अलग तरह का आहार पसंद होता है। ठीक है, उसी तरह से यज्ञ तपस तथा दानम तेषाम भेदमिमं शृणु। ठीक है, उसी तरह से यज्ञ भी 3 तरह का होता है, सात्विक, रासिक, तामसिक। तप भी 3 तरह का होता है, सात्विक, रासिक और तामसिक, और दान भी 3 तरह का होता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होते हैं, आहार है, यज्ञ है, तप है, दान है, ये सभी 3 तरह के होते हैं, सात्विक, रासिक और तामसिक। और ये जो है अलग अलग प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जिनकी श्रद्धा जैसी होती है उनको वैसा वैसा ही चीज पसंद होता है। उनको उसी तरह, जैसे सात्विक लोगों को सात्विक आहार, सात्विक यज्ञ, सात्विक तप, सात्विक दान पसंद है, लेकिन रासिक लोगों को रासिक चीजें पसंद आएंगी, और तामसिक लोगों जो लोग हैं उनको तामसिक चीजें पसंद आएंगी। तो यहाँ पे आहार की विवेचना विशद रूप से की गई है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो आहार भी 3 प्रकार का है, सात्विक, रासिक और तामसिक। तो इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। इनके जो श्लोक हैं वो भी आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सात्विक आहार जो है, सात्विक लोगों को कैसा आहार पसंद है, आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति विवर्धिना, रस्या स्निग्धा स्थिरा, हृदया आहारा सात्विक प्रिया। ठीक है, कैसे आहार पसंद है सात्विक लोगों को, जिसमें रस युक्त आहार पसंद है, स्निग्ध यानी कि चिकना। ठीक है, जो हमने मिताहार में देखा था, सुमधुर मिताहार स्निग्ध, है ना। तो ये सुस्निग्ध मधुर आहार से, उसमें भी हमने देखा था कि आहार कैसा होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए।
तो जो चिकना यानी कि चिकना युक्त होना, रुक्ष इत्यादि नहीं होना चाहिए। तो जो सात्विक लोग हैं उनको क्या है, रस युक्त, ठीक है, विभिन्न तरह के जो रस हैं उस तरह से रस युक्त आहार पसंद है। और स्निग्ध यानी कि चिकना आहार पसंद है। स्थिर यानी कि जो उनको स्थिरता प्रदान करे, ठीक है, स्थिरा यानी कि क्या है कि स्थिरता प्रदान करे, मन को चंचल ना बनाए, ऐसे आहार उनको पसंद होता है। हृदय यानी कि मन को प्रिय लगने वाले, मन को अच्छे लगने वाले, ठीक है, ऐसा नहीं कि जैसे कि हम कहीं भी बैठ के खा रहे हैं, क्योंकि मतलब वो कहीं भी बैठ के नहीं खाते, उनको क्या होता है कि जो जो वहाँ पे मन के अनुकूल जो होता है, जो जहाँ पे बैठना उनको अच्छा लगता है, जी जहाँ का खाना उनको अच्छा लगता है, उसी तरह का जो मनो अनुकूल भोजन वो ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ये उनका गुण है कि किस तरह का आहार होना चाहिए सात्विक लोगों के लिए, रस्य, स्निग्ध, स्थिर और हृदय, हृदय यानी कि मन के अनुकूल, ठीक है, मन को प्रिय लगने वाले आहार सात्विक लोगों को पसंद होते हैं। जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो सात्विक श्रद्धा वाले लोग हैं, उनको इस तरह के आहार पसंद होते हैं, ठीक है। और क्या है कि वो आयु जब वो इस तरह का आहार ग्रहण करते हैं तो उनका आयु बढ़ता है, ठीक है। आयु यानी कि उनकी जो क्या कहना चाहिए, एज, ठीक है, मतलब कि उनकी जो आयु है जैसे कि 100 साल, उससे भी ज्यादा, तो ये आयु उनकी बढ़ती। सत्व यानी कि उनकी बुद्धि बढ़ती है, ठीक है, उनकी बुद्धि में स्थिरता आती है। बल उनका बढ़ता है यानी कि उनके अंदर बल की वृद्धि होती है। और आरोग्य यानी कि किसी भी तरह का रोग उनको नहीं होता है, ठीक है। और क्या है, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, उनके अंदर जब इस तरह का वो आहार ग्रहण करते हैं तो उनके अंदर सुख की वृद्धि होती है, क्योंकि किसी भी तरह का रोग उनको नहीं होता है। और जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ठीक है, जिस तरह का आहार हम ग्रहण करते हैं उसी तरह का मन हमारा बनता है। तो यहाँ पे प्रीति यानी कि प्रेम को बढ़ाने वाला है, एक दूसरे में सामंजस्य, जो हम प्रेम कहते हैं, मतलब कि एक दूसरे के बीच में जो अ, एक तरह से इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, मतलब एक दूसरे के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सब क्या होता है, बढ़ता है, जो सात्विक आहार का जब हम सात्विक आहार ग्रहण करते हैं तब, ठीक है। तो यहाँ पे सात्विक आहार का फल अलग से लिखा हुआ है कि वो आयु बढ़ाने वाला है, सत्व को बढ़ाने वाला है, बुद्धि को, बल को बढ़ाने वाला है, ठीक है, हमारे अंदर पुष्टि देने वाला है, आरोग्य की वृद्धि करता है, मतलब किसी भी तरह का रोग हमारे अंदर नहीं होता है, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला है, ठीक है। और सात्विक आहार के गुण क्या क्या होते हैं, वो रस युक्त होता है, स्निग्ध होता है, स्थिर होता है और मन को प्रिय लगने वाला भोजन होता है। क्लियर है सात्विक आहार। इसका श्लोक ही आप याद कर लीजिएगा तो वो आपको मतलब कि अच्छा रहेगा। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आपने देखा होगा, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपका आता है राजसिक आहार। तो राजसिक आहार के भी कुछ गुण हैं, उसमें बताया गया कि कट्व, अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहिना, ठीक है, ये सब क्या है, सात्विक आहार के गुण है, सॉरी राजसिक आहार के गुण है। कि राजसिक आहार कैसा होता है, उसमें कटु, अम्ल, लवण, ठीक है, ये सारे रस उसमें अधिक होते हैं। कटु रस अधिक होता है, अम्ल रस अधिक होता है, लवण रस जो है वो अधिक होता है, ठीक है। और क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म, ठीक है, अति उष्ण यानी कि बहुत गर्म, ठीक है। तीक्ष्ण यानी कि तीखा, जो मिर्ची इत्यादि उसमें क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है, मसाले वगैरह। रुक्ष यानी कि वो चिकना नहीं होता है, रूखा होता है, ठीक है। और विराहिना यानी कि शरीर में जलन पैदा करने वाला होता है, ठीक है। जो रासिक आहार होता है वो कैसा होता है, कटु, अम्ल और लवण युक्त होता है, अति उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, रुक्ष और विदाहिना, ठीक है, यानी कि रूखा भोजन होता है और शरीर में जलन पैदा करने वाला होता है। ऐसा आहार किसको पसंद है, आहारा राजस श्रेष्ठा, मतलब कि जो राजस पुरुष हैं, जो राजसिक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको इस तरह का आहार पसंद है। और इसका क्या फल होता है कि ये दुख और शोक में देने वाला है, ठीक है, मतलब दुख, शोक और रोग को हमारे अंदर उत्पन्न करने वाला है। कौन सा आहार, जो रासिक आहार है वो दुख, शोक और रोग उत्पन्न करने वाला है, ठीक है। क्लियर है, आवाज तो आ रही है ना मेरी। उसके बाद आपका आता है तामसिक आहार। जी क्लियर है। हाँ, फिर उसके बाद आपका आता है तामसिक आहार। जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको तामसिक आहार पसंद होता है।
तो वो कैसा होता है, यात यामम गत रसम पूति पुर्युषितम चयत, ठीक है। मतलब कि जो भोजन कैसा हो, यात यामम यानी कि आधा पका हो, ठीक है, ठीक से पका हुआ ना हो, गत रसम यानी कि रस उसमें नहीं हो, ठीक तरह से रस उसमें ना हो, ठीक है, गलत तरह से रस का प्रयोग किया गया हो। पूति यानी कि दुर्गंध युक्त, ठीक है, उसमें से गंध आ रही हो, ठीक है। और पर्युषित यानी कि बासी भोजन, ठीक है, जो बासी भोजन है वैसा भोजन उनको पसंद है। उच्चिष्टमपि यानी कि जूठा इत्यादि जो रहता है, ठीक है, उच्चिष्ट यानी कि जो अपवित्र या जूठा भोजन है वैसा उनको पसंद है। अमेध्य यानी कि अपवित्र, जो पवित्र नहीं है, ऐसे भोजन करना क्या करते हैं, तामस लोगों को प्रिय होता है। जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको ऐसा भोजन पसंद होता है, ठीक है। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी जीव जंतु, जैसे कि जीव जंतु इत्यादि रहते हैं, ठीक है, जो जंगल में रहते हैं या जो मांस इत्यादि का भक्षण करते हैं, वो इसी तरह का भोजन करते हैं, जो आधा पका हो, ठीक है, पका हुआ ना हो। या फिर जो हमने देखा है जैसे कि जो तामसिक प्रवृत्ति के लोग करते हैं, जो मांस इत्यादि का भक्षण करते हैं, वो भी क्या करते हैं कि आधा पका हुआ भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है, और रस नहीं होता है उसमें, दुर्गंध आती है, बासी भोजन का ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो भोजन है वो क्या होते हैं, तामसिक लोगों को प्रिय होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार की विवेचना जो आपका है सत रज और तम के आधार पर, वो आपका प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये गीता के 17वें अध्याय के 8, 9 और 10 श्लोक जो है वहां से लिया गया है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के आधार पर किस तरह का आहार ग्रहण किया जाता है, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद जो हमने देखा इसी का यहाँ पे और आप देखेंगे जब 17वें अध्याय में, तो जी हमने पूजा के विषय में देखा था कि सत्व रज और तम वाले को किस तरह के पूजा करते हैं। तो सत्व वाले देव की पूजा करते हैं, तम वाले राक्षस और यक्ष की, और तमस वाले किसकी करते हैं, भूत और प्रेत की, ठीक है। उसी तरह से अभी हमने आहार का देखा, तो आहार कौन कौन सा, आयु बुद्धि ये बल है, ठीक है, बल, आरोग्य, सुख बढ़ाने वाले आहार उनको पसंद होते हैं। रस, स्निग्ध और हृद, ठीक है, जिसमें रस युक्त हो, स्निग्ध हो और हृद यानी कि मन को प्रिय लगने वाले आहार सात्विक लोगों को पसंद है। राजसिक लोगों को कैसे पसंद है, जो कटु, अम्ल, लवण, अति उष्ण, ज्यादा उष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, ठीक है, और दाह कारक, ऐसे भोजन तामस लोगों को पसंद होते हैं, जो दुख और शोक और रोग उत्पन्न करने वाला होता है, ठीक है। उसी तरह से हमने देखा कि जो तमस है वो क्या है, यात यामम यानी कि जो अध पका है, रस रस रहित है, पूती यानी कि जो क्या कहते हैं, दुर्गंध आ रही हो, बासी भोजन है, ठीक है। ऐसे भोजन अमेध्य यानी कि जो अपवित्र हैं, ऐसे भोजन किनको पसंद है, तामस लोगों को पसंद होते हैं, ठीक है। फिर आपका है यज्ञ कैसा पसंद है, तो सात्विक लोगों को शास्त्र विधि के नियत, जैसा शास्त्रों में बताया गया है वैसे ही यज्ञ करना पसंद है। यज्ञ को कर्तव्य मानकर करना, उसकी फल की इच्छा ना करना, ठीक है। मतलब कि जब यज्ञ कर रहे हैं तो इससे हमें ये फल मिलेगा, ऐसी इच्छा ना रखते हुए केवल कर्तव्य कर्म मान करके जो यज्ञ करते हैं, वो कैसे लोग होते हैं, वो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जो रजस प्रवृत्ति के लोग हैं वो कैसे होते हैं, दंभ की पूर्ति के लिए, मतलब अपने अभिमान, अपने घमंड की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं। फल की दृष्टि में रख कर कि ये फल, ये इस तरह का यज्ञ करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, इस दृष्टि से वो क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, ठीक है। और जो तमस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो शास्त्र विधि से रहित, जैसा शास्त्रों में बताया गया वैसा यज्ञ नहीं करते, उससे अलग तरह का यज्ञ करते हैं, तामसिक यज्ञ, ठीक है। अन्न दान रहित करते हैं, जैसे कि यज्ञ इत्यादि हम करते हैं तो कुछ दान वगैरह करते हैं, तो वो दान वगैरह नहीं करते जो तमस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वो मंत्र इत्यादि का प्रयोग नहीं करते, यज्ञ करते समय सही तरह से मंत्रों का प्रयोग नहीं करते, दक्षिणा नहीं देते, ठीक है, श्रद्धा के साथ नहीं करते हैं यज्ञ, ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं वो क्या होते हैं, तमस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे तप के विषय में बताया गया है, तो ये जो शारीरिक, मानसिक और वाचिक है ना, ये सत्व, रज और तमस से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे तप दो तरह का बताया गया, शारीरिक, वाचिक और मानसिक, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। तो दो तरह से बताया गया है। तो तप पहला क्या है, शरीर रूप से कैसे हम तप करते हैं, तो शारीरिक रूप से तप करने को किसको कहा गया है, जैसे कि देव, द्विज, गुरु, प्राज्ञ का पूजन करना,
ठीक है। शारीरिक रूप से तप क्या कहते हैं, हमारे जो इष्ट देवता इत्यादि रहते हैं, हमारे जो देव है, जिस देव को हम मानते हैं या गुरु हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, तो ये क्या होता है, शारीरिक तप होता है। ठीक है। शौच का पालन करना, शौच यानी कि स्वच्छता, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वच्छता का पालन करना। सरलता, आर्जव यानी कि सरलता, अपने स्वभाव में जो सरलता होती है। ब्रह्मचर्य इत्यादि जो वर्ण है उनका पालन करना। अहिंसा का पालन करना, ये सब क्या होता है, शारीरिक तप के अंतर्गत लिया जाता है। वाचिक तप यानी कि जो हम मुख से बोलते हैं, तो उद्वेग उत्पन्न ना करने वाला। ठीक है। जैसे हम कुछ भी बोलते हैं तो उससे दूसरों के मन में उद्वेग उत्पन्न ना हो, उत्तेजना उत्पन्न ना हो, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना। ठीक है। सत्य का पालन करना, प्रिय व हितकारी वाक्य बोलना। ठीक है। मतलब कि जो दूसरों को प्रिय लगे और दूसरों के लिए हितकारी हो, ऐसे वाक्य बोलना। ठीक है। आपने एक पढ़ा भी होगा, सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात ना ब्रुयात असत्य प्रिय, ऐसा करके उसमें आता है कि सत्य बोलो प्रिय बोलो, जी। है ना। और मतलब कि अप्रिय सत्य भी मत बोलो, मतलब कि जो दूसरों को प्रिय ना लगे ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए, और जो दूसरों को प्रिय लगे ऐसा असत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब बोला जाता है कि कैसा बोलना चाहिए, प्रिय और हितकारी, जो दूसरों के मन में द्वेष इत्यादि उत्पन्न ना करे, उत्तेजना उत्पन्न ना करे, ऐसे वाक्यों का हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। और हमेशा स्वाध्याय और अभ्यास जो हम करते हैं, ये क्या होता है, वाचिक तप के अंतर्गत आता है। ठीक है। फिर आपका आता है मानसिक तप। तो मानसिक रूप से हम किस तरह से तप करते हैं, तो मन की प्रसन्नता। ठीक है। मन से हमेशा प्रसन्न, मन के अनुकूल रहना, मन को हमेशा प्रसन्न रखना। ठीक है। सौम्यता यानी कि एक तरह से सौम्य भाव में रहना, मौन रहना। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा मौन रहने का प्रयास करना। आत्मा का निग्रह करना, मतलब कि जो हमारे बाहरी विषयों की तरफ हमारा जो इंद्रिय मन इत्यादि जाता है, उसको निग्रह करके अंतर्मुखी बनाना। और अपने जो भाव इत्यादि आते हैं, ठीक है, मतलब कि हम बोलते कुछ नहीं है, करते कुछ नहीं, लेकिन हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, दूसरों के लिए हिंसा का भाव, दूसरों के लिए गलत भावना, तो उन भावों की शुद्धि करना किसके अंतर्गत आता है, मानसिक तप के अंतर्गत आता है। ठीक है। इन तीनों का सत, रज और तम से कोई मतलब कि कनेक्शन नहीं है, ये अलग तरह है। ठीक है। लेकिन तप के यहाँ पे दो तरह बताए गए हैं, एक तो शारीरिक, वाचिक और मानसिक, दूसरा है सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है। तो यहाँ पे जो दूसरा लिखा गया है वो सात्विक और राजसिक तामसिक से है। ठीक है। तो सात्विक वाले कैसे होते हैं, फल की इच्छा ना करते हुए तप करते हैं। ठीक है। कोई भी तप करते हैं तो फल की इच्छा ना करते हुए। जैसे कि राजसिक, राक्षस लोग क्या करते थे, 10 साल 12 साल तप करते थे, तो उसके बाद जब उनको साक्षात्कार होता था उनके इष्ट देव का, तो वो क्या कैसा चीज मांग लेते थे कि मुझे कोई मार न सके, मुझे कुछ ऐसा कुछ ना कर सके। ठीक है। तो उससे क्या होता था, फिर वो धरती पर तांडव मचाना चालू करते थे, क्योंकि उनको कोई मार नहीं सकता था। ठीक है। तो ये क्या है कि राजसिक तप है, एक तरह से इच्छा से किया गया कि फल की इच्छा, मैं इस तरह का तप करूंगा तो मुझे इस तरह का फल मिलेगा, ऐसी इच्छा के साथ किया गया है, तो वो क्या है, राजसिक है। लेकिन सात्विक में क्या होता है कि वो फल की इच्छा नहीं करते। ठीक है। किसी भी तरह की फल की इच्छा नहीं करते, और अत्यंत श्रद्धा से किया हुआ जो तप है। ठीक है। श्रद्धा के साथ किया जाता है तप। फिर उसके बाद आपका राजसिक होता है। तो राजसिक क्या होता है, सत्कार, सम्मान व पूजा की इच्छा से किया हुआ। ठीक है। मतलब कि तप करना, मुझे इससे ये सत्कार मिलेगा, मुझे ऐसा सम्मान मिलेगा, अगर मैं इस तरह का तप करूंगा तो मुझे इस तरह का सम्मान मिलेगा, इस भाव से किया गया जो तप होता है, वो क्या होता है, राजसिक होता है। पाखंड पूर्वक, ठीक है, पाखंड पूर्वक तप किया जाता है, कि मतलब दिखावे के लिए जो तप किया जाता है। ठीक है। अध्रुव और अचल फल देने वाला, मतलब इसका फल क्या होता है कि ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है। जैसे कि राक्षस इत्यादि को ही आपने देखा होगा कि उनने जो तप किया, उसके बाद उन्होंने जो मतलब कि वरदान मांगा, वो ऐसा वरदान था कि मतलब एक तरह से जैसे हिरण्यकश्यप है, या फिर कि मुझे जल में ना मार सके, मुझे थल में ना मार सके, मुझे घर में ना मार सके, मुझे बाहर में ना मार सके, मुझे दिन में ना मार सके, मुझे रात में ना मार सके। ठीक है। लेकिन उसके बाद भी उसका जो वरदान मिला था वो क्या था, अचल रहा। ठीक है। अगर इस तरह का उसने ये सब चीज क्यों सोच के मांगा था उसने, कि मुझे अगर मैं इस तरह का मांगूंगा तो मुझे कहीं भी कोई नहीं मार सकता। ठीक है। लेकिन ऐसा जो फल आपको मिलता है वो क्या होता है, आपकी सोच की सीमा से परे हो जाता है, कि उसको किसी न किसी रूप में वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
ठीक है। तो ये यहाँ पे वही बताया गया है कि ये इसका जो फल होता है वो क्या होता है, ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, वो थोड़े दिनों में क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, रासिक तप का जो फल होता है। उसके बाद तमस जो होता है वो क्या होता है, मूर्खता पूर्वक किया गया, मतलब कि मूर्खता पूर्वक किया गया तप, स्वयं को पीड़ा देते हुए। ठीक है, मतलब कि जो अपने आप को अत्यधिक कष्ट देते हुए हम तप करते हैं कि हफ्ते में 4 दिन हम उपवास रखेंगे, तो ये क्या होता है, ये तमस तमस तरह के तप में आता है। ठीक है, ये सात्विक तप नहीं होता है। उसके बाद दूसरे का उत्सादन करने के लिए, मतलब दूसरे को एक तरह से क्या करना, नीचा गिराने के लिए जो हम तप करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, तमस प्रवृत्ति में आता है। ठीक है, अपने लिए भी नहीं, दूसरों को गिराने के लिए जो हम तप करते हैं, तो वो क्या होता है, तमस तरह का तप होता है। ठीक है, उसके बाद दान के विषय में भी यहाँ पे बताया गया है कि दान भी क्या होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है। तो सात्विक दान कैसा होता है कि कर्तव्य की भावना से किया हुआ। ठीक है, कि एक तरह से दान करना, जैसे हमारे पास अत्यधिक धन है, संचय किया है हमने, तो उसको दान करना, कि ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे पास है तो जो दीन दुखी हैं, जिनके पास नहीं है, उनको ये चीज मिले, उनको भी मतलब कि वो भी अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, इसलिए आप दान कर रहे हैं। कर्तव्य भावना के, एक अच्छी नागरिक की तरह कर्तव्य भावना समझ करके जब आप दान करते हैं तो वो क्या होता है, सात्विक होता है। ठीक है, देश काल और पात्रता को ध्यान में रखकर दिया हुआ। ठीक है, कि किसकी कितनी पात्रता है उस तरह से उसको दान देना। अब ऐसा नहीं है कि मतलब कि कोई व्यक्ति है उसकी वो पात्रता ही नहीं है, मान लीजिए कि आप जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, ठीक है, आपको पुस्तक दान करना है, वो पढ़ा लिखा ही नहीं है और आप उसको यूपीएससी का पुस्तक दान कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उसकी पात्रता ही नहीं है, वो उसकी जरूरत में ही नहीं आएगा या उसके काम में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो उसकी पात्रता के अनुसार, उसकी देश और काल के अनुसार, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं पे भूकंप आया हुआ है, वो उसमें ऐसी परिस्थिति आई हुई है, भूकंप आया, वहां पे आपको क्या करना है, खाना देना चाहिए वहां पे, मतलब उनका घर नहीं है तो उनको कंबल इत्यादि, कपड़े इत्यादि उनको देना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप उनको क्या देने चले, कुछ और ही चीज दे रहे हैं, मतलब कि उनको आप पुस्तक इत्यादि देने चले हैं, या मैं आपको दान कर रहा हूँ, ज्ञान का दान करने वाला हूँ, मैं आपको ज्ञान दूंगा। ठीक है, तो देश काल और पात्रता के अनुसार उनको दान देता है, उसको समझ करके कि हाँ उसकी ये ऐसी परिस्थिति है, ऐसा मतलब उसकी पात्रता है, तो उस हिसाब से उसको दान दिया जाए। ठीक है, तो वो क्या होता है, दान होता है, मतलब कि सात्विक तरह का दान होता है। उपकार ना करने वाले को दिया गया दान। ठीक है, मतलब कि वो आपके ऊपर कोई उपकार नहीं कर रहा है, आपके ऊपर उसके कोई उपकार नहीं होगा, फिर भी आप उसको दान कर रहे हैं, तो वो क्या है, सात्विक तरह का दान है। ठीक है, मतलब उससे कोई आपको दोबारा से मतलब कुछ मिलने वाला नहीं है, रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला है, फिर भी आप उसको दान कर रहे हैं, तो ये इस तरह का क्या होता है, सात्विक दान के अंतर्गत आता है। ठीक है, फिर आपका राजसिक दान क्या है, जिसमें कि क्लेश से युक्त, ठीक है, क्लेश से युक्त किया गया दान। और क्या है, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार यानी कि मैं उसको ये दान करूंगा तो उससे मुझे कुछ और मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की भावना से किया गया दान क्या होता है, राजस होता है। फल की दृष्टि में रख कर दिया गया दान की इससे मुझे कुछ फल मिलेगा। ठीक है, कि मैं ये दान करूंगा तो मुझे ऐसा फल मिलेगा, तो इस तरह से जो हम दान करते हैं फल की इच्छा से या उसकी तरफ से रिटर्न कुछ मिलेगा, इस तरह की इच्छा से जब हम दान करते हैं तो ये क्या होता है, राजसिक दान के अंतर्गत आता है। उसके बाद तमस में क्या आता है कि असत्कार पूर्वक, असत्कार पूर्वक जैसे कि दान आप कर रहे हैं तो उनकी कभी भी ये नहीं महसूस होना चाहिए, उनको निम्न महसूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मतलब ये नहीं कि आप दान कर रहे हैं तो आप ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मैं इस तरह का दान कर रहा हूँ, या उनकी पूरी तरह से सत्कार नहीं कर रहे हैं, उनको अपमानित करते हुए आप दान कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, तामस के अंतर्गत आता है, तमस प्रवृत्ति का दान होता है। ठीक है, अवज्ञात या देश काल की पात्रता का ज्ञान ना, ध्यान न रखते हुए, ध्यान है, देश काल और उनकी पात्रता जो है उसको ध्यान ना रखते हुए कुछ भी आप दान कर रहे हैं, तो वो सब क्या आता है, तमस प्रवृत्ति के दान में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से बताया गया है कि मतलब आप 17th अध्याय में सात्विक, सभी को सात्विक, रासिक और तामसिक रूप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पे ओम तत्सत की महत्ता भी बताई गई है 17वें अध्याय में, जिसमें बताया गया है कि ब्रह्म का निर्देश 3 प्रकार से किया जाता है। पहला क्या है, ओम। ठीक है, ओम का मतलब क्या है कि जब दान तप इत्यादि सभी क्रियाओं में ओम का उच्चारण के पश्चात ही की जाती है,
कोई भी आप अगर दान कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, आहार ग्रहण कर रहे हैं या किसी भी तरह का कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसके पूर्व आपको क्या है, ओम का उच्चारण करने के पूर्व ही, क्योंकि ओम क्या है, ब्रह्म का वाचक रूप है, ठीक है। तो ब्रह्म का उनको ध्यान में रखते हुए, उनको स्मरण करके हमें ये सारे कार्य करने चाहिए, ठीक है। तभी हमें क्या होगा कि जब हम इसका उच्चारण नहीं करते हैं या ओम इन सब की ध्यान में ना रखते हुए ये करते हैं, तो हमारे अंदर अहंकार भावना आ जाती है कि ये सब कार्य हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो भी हम दान यज्ञ तब कर पा रहे हैं, वो किसकी कृपा से कर पा रहे हैं, ब्रह्म की कृपा से कर पा रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, ये करना है, ठीक है। उसके बाद आपका तत्, तत् यानी कि तत् शब्द से अर्थ है को ध्यान में रखकर फल का त्याग करते हुए यज्ञ व दान आदि क्रियाएं की जाती हैं, ठीक है। मतलब तत् शब्द का अर्थ क्या है कि एक तरह से फल का त्याग करते हुए, ठीक है। कोई भी आप यज्ञ दान इत्यादि कर रहे हैं तो उसमें आपको कुछ फल मिलेगा, ऐसा ध्यान में न रखते हुए फल का त्याग करते हुए क्या करना है, दान करना है, दान यज्ञ तप इत्यादि करना है। सत का मतलब क्या होता है, सत शब्द का प्रयोग सद्भावना के साथ किया गया काम, ठीक है, साधु भाव से किया गया काम प्रशस्त कर्म में देखा जाता है, ठीक है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं वो सद्भाव के साथ, सही भावना के साथ करिए, ठीक है। साधु भावना के साथ करिए, मतलब कि एक तरह से अच्छे भावना के साथ जब हम कर्म करते हैं, कोई भी हो, चाहे वो दान हो, तप हो, यज्ञ हो, आहार हो, तो उसका हमें क्या मिलता है, सात्विक फल मिलता है, ठीक है। परमात्मा के लिए किया गया कर्म क्या होता है, सत होता है, ठीक है। मतलब कि सत यानी कि ब्रह्म को अर्पित करके, परमात्मा को अर्पित करके किया गया कार्य क्या होता है, सत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओम तत्सत, ओम यानी कि कोई भी कार्य करने के पूर्व ओम का उच्चारण यानी कि ब्रह्म का स्मरण करके हमें वो ध्यान करना है, कोई भी कार्य करना है। तत् का मतलब क्या है, कार्य करने में उसके फल में आसक्ति ना हो, कि फल हमें इसका ये फल मिलेगा, इस तरह से आसक्ति ना हो। और सत का क्या मतलब है कि सद्भावना के साथ, साधु भावना के साथ परमात्मा के लिए किया गया कार्य क्या होता है, सत होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओम तत्सत की महत्ता के विषय में भी आपके 17वें अध्याय में बताया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका अष्टदश अध्याय 18वां अध्याय आता है, जिसमें बताया गया है कि सकाम कर्मों को त्यागने के लिए कहा गया है, ठीक है, मोक्ष के लिए। मोक्ष अगर आप यहाँ पे आपका ये जो 17वां 18वां अध्याय वो क्या, मोक्ष संन्यास योग, ठीक है। इसमें आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए बताया गया है कि किस तरह से हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी सकाम कर्मों को त्याग करने के लिए कहा गया है। यज्ञ दान तप कर्मों में को नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तप इत्यादि हमें करते रहना चाहिए, लेकिन सकाम भावना, जो उसमें ये काम भावना रहती है कि हमें ये फल मिलेगा, उन सभी फलों को त्यागना है, ठीक है। फिर क्या है कि काम में कर्मों का न्यास, त्यागना क्या होता है, संन्यास कहलाता है। सभी कर्मों का फल त्याग करना क्या कहलाता है, त्याग कहलाता है, ठीक है। फिर सभी कर्मों का त्याग ना करके यज्ञ दान और तप का अनुष्ठान करना, ठीक है। यज्ञ दान और तप का अनुष्ठान करना क्या होता है, मतलब 18वें अध्याय में बिना उनके प्रति एक भावना लिए हुए कि हमें इसका कुछ फल मिलेगा, इस भावना को त्याग करके हमें क्या करना है, यज्ञ दान और तप का अनुष्ठान करना है। फिर यहाँ पे भी ये सारी चीजें जो है वो त्याग, ज्ञान, कर्म सभी तीन तीन तरह के बताए गए हैं कि सात्विक क्या होता है, राजसिक क्या होता है, तामसिक क्या होता है, ठीक है। तो जो त्याग है वो भी सात्विक, राजसिक, तामसिक होता है। त्याग कैसा होता है, कर्तव्य भावना से कर्म करते हुए आसक्ति और फल का त्याग, ठीक है। अपने एक तरह से कर्तव्य भावना का कर्म करते हुए आसक्ति का त्याग करते हुए हमें आसक्ति और फल का त्याग करना है, ठीक है। यहाँ पे जो राजस त्याग होता है वो कैसा होता है कि सभी कर्मों को दुख रूप मानकर शारीरिक क्लेश के भय से कर्मों का त्याग, ठीक है। मतलब कि हम कर्म ही नहीं करते, हम समझते हैं कि सभी जो भी कर्म है सर्वम दुखम, सभी कर्म क्या है, दुख रूप है, इसलिए हम कर्म करना ही छोड़ देते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, मोह के कारण नियत कर्मों का त्याग, ठीक है। जो हमारा मोह होता है, किसी के प्रति आसक्ति होती है, उसके प्रति हमारा जो कर्म होता है कि हमारे जो कर्तव्य कर्म होते हैं उनको भी हम त्याग देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे माता पिता जो है उनके उनके प्रति हमारा मोह है, तो हम क्या करेंगे कि हमारा एक धन अर्जन करना, एक समय के बाद हमारा क्या होता है, धन अर्जन करना हमारा एक कार्य होता है, ठीक है। लेकिन हमारे माता पिता के प्रति हमें इतना मोह है कि हम उसको
त्याग दे रहे हैं। या फिर अभी जैसे कि कुछ किसी किसी में होता है कि अपने बच्चों के प्रति इतना मोह होता है कि वो उन्हें पढ़ने लिखने के लिए बाहर नहीं भेजते, ठीक है, उन्हें सही तरह से शिक्षा वो नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें उनके प्रति इतना मोह है कि उन्हें घर में ही रखना है। तो ये एक तरह का क्या है कि त्याग त्याग तो किया उन्होंने की किसी भी चीज का, लेकिन वो एक तरह से मोहग्रस्त त्याग है। तो वो सब क्या होता है त्याग के अंतर्गत, ये तमस त्याग के अंतर्गत आता है। इसी तरह से ज्ञान भी है कि भिन्न भिन्न प्राणियों में विभाग रहित परमात्मा का ज्ञान, कि सभी में परमात्मा है ऐसा ज्ञान हो जाना, ठीक है। और रजस ज्ञान कैसा होता है कि हमें यही पता होता है कि सभी क्या है भिन्न भिन्न है, मतलब कि प्रकृति में जो भी चीजें हैं वो सब भिन्न है इसी चीज का, मतलब एक तरह से प्रकृति के साथ तालमेल होना, ठीक है। और एक तरह से तमस ज्ञान क्या होता है तुक्ष ज्ञान, छोटा ज्ञान, मतलब कि हम अपने केवल स्वयं को ही देखते हैं, ठीक है, किसी और को नहीं देखते, सिर्फ स्वयं के लिए हम करते हैं, स्वयं का ही ज्ञान हमें रहता है, वो क्या होता है तुक्ष ज्ञान होता है। कर्म भी क्या होता है भिन्न राग द्वेष के आसक्ति रहित निष्काम कर्म, ठीक है, शास्त्र के विहित अनुरूप कर्म करना, ठीक है। रजस मतलब क्या होता है फल को ध्यान में रखकर हम कर्म करते हैं, या तमस क्या होता है मोह पूर्ण हम कर्म करते हैं, ठीक है। एक तरह से ये सारी चीजें हमने देख ली हैं, तो आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, ठीक है। फिर कर्ता भी यही होता है कि कर्ता क्या होता है कि आसक्ति रहित कर्म करना, ठीक है, बिना किसी कर्ता भाव से आसक्ति भाव से कर्म करता है, अहंकार रहित कर्म करता है, ठीक है, धैर्य और उत्साह के साथ कर्म करता है जो कर्ता होता है, मतलब कि जो योगी होता है, ठीक है। और रजस में क्या होता है जो रागी यानी कि राग के साथ, यानी कि उनके उनमें लगाव के साथ आसक्ति के साथ कर्म करता है, लोभ के साथ कर्म करता है, हिंसात्मक कर्म करता है, ठीक है। और कर्म फल में उसमें क्या रखता है इच्छा रखने वाला, ठीक है। ये सब क्या होता है रजस होता है। और क्या है तमस में अयुक्त, यानी कि जो सही नहीं है ऐसे कर्म करना, स्तब्ध यानी कि किसी एक जगह पे अडिग हो जाना कि यही सत्य है ऐसा, मतलब कि स्तब्ध हो जाना, रुक जाना, ठीक है। धूर्त धूर्त यानी कि एक तरह से नीच काम करना, ठीक है, नीचपना जो होता है वो सब क्या होता है तमस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनमें, ठीक है। बुद्धि क्या होती है उनकी निवृत्ति प्रवृत्ति कार्य अकार्य भय अभय, इन सब में क्या होता है को यथार्थ रूप से जानने वाला कि कार्य क्या है अकार्य क्या है, भय क्या है, अभय क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, उन सब का सही सही रूप से ज्ञान हो जाता है तमस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, ठीक है। रजस प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनको क्या होता है कर्म अकर्म, धर्म अधर्म जो होता है इत्यादि में यथार्थ रूप से ना जान पाना, उनको सही तरह से वो नहीं जान पाते धर्म क्या है अधर्म क्या है, ठीक है। और जो तमस प्रवृत्ति के लोग होते हैं कि धर्म अधर्म जानने अधर्म को धर्म जानने वाला, ठीक है, ये विपरीत समझते हैं, जो अधर्म होता है उसको धर्म समझते हैं और सभी पदार्थों को क्या देखते हैं विपरीत रूप से देखते हैं, ये तमस प्रवृत्ति की बुद्धि होती है, ठीक है। इसी तरह से धृति यानी कि धारण करने की शक्ति, तो मन प्राण और इंद्रियों को धारित करने किया जाता है, ठीक है। आसक्ति पूर्ण कर्म करते हैं जो रजस प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अर्थ और काम ये सब धारण करते हैं, धर्म अर्थ काम को क्या करते हैं आसक्ति के साथ यानी कि उनमें लगाव के साथ करते हैं, ठीक है। फिर तमस प्रवृत्ति में क्या होता है निद्रा भय शोक विषाद को धारित करते हैं, ये लोग क्या करते हैं निद्रा भय शोक इत्यादि को धारण करते हैं, ठीक है। इसी तरह से सुख जो है अंतिम वो क्या होता है कि आरंभ काल में विष तुल्य होता है, जैसे कि अभी क्या है कि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप जो अभ्यास कर रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा होगा कि एकदम विष तुल्य, यानी विष तुल्य कहने का मतलब क्या कठिन लग रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब आपका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा तो वो परिणाम आपका क्या होगा अमृत तुल्य होगा, मतलब कि वो सुख देने वाला होगा। तो जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो लोग जब अभ्यास कर रहे होते हैं तो उस समय उनको जैसे कि सात्विक प्रवृत्ति के लोगों को क्या करना होता है वैराग्य करना होता है, ठीक है। वैराग्य यानी कि अपने जो सगे संबंधी हैं अपना जो लगाव है उन सबसे वैराग्य करना। तो ये वैराग्य करना इतना आसान नहीं होता है, वो बहुत कठिन होता है, लेकिन वैराग्य जब उनका हो जाता है तो वो चीज क्या बन जाता है अमृत तुल्य बन जाता है, ठीक है। लेकिन रजस प्रवृत्ति इसके क्या होता है विपरीत होता है कि आरंभ काल में उनको क्या होता है अमृत तुल्य लगता है, लेकिन परिणाम जब मिलता है तो वो क्या हो जाता है विष तुल्य होता है, ठीक है। जैसे कि हम
हमारा बोर्ड का एग्जाम है, पढ़ाई हम नहीं कर रहे हैं, उस समय तो हम बहुत मजे कर रहे हैं कि हमारा लास्ट ईयर है, ठीक है, हम अच्छे से मजे करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो ये उस समय तो बहुत अच्छा लगता है, अमृत तुल्य यानी कि सुख देने वाला है। लेकिन जब आपके बोर्ड के रिजल्ट आएंगे तो उस समय वो क्या बन जाएगा, विष तुल्य बन जाएगा, ठीक है, मतलब कि उस समय आपको दुख देने वाला बन जाएगा। लेकिन जो तमस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, भोग काल और परिणाम काल दोनों में दुखदायी होता है, ठीक है, वो भोग काल में भी सुख नहीं प्राप्त कर पाते और परिणाम काल में भी सुख प्राप्त नहीं कर पाते, दोनों काल में क्या होता है, वो दुखदायी होते हैं, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे बताया गया है। फिर सभी कर्म, जो भी कर्म हम करते हैं उसका 5 हेतु यहाँ पे बताया गया, अधिष्ठान, करण, दैव, कर्ता और पृथक चेष्टा, ठीक है, मतलब कि अधिष्ठान करने वाले यानी कि पूर्व जो हमारा है, करण यानी कि कार्य जो हमारे हैं, मतलब कि कार्य कारण जिसे हम कहते हैं, ठीक है, दैव यानी कि देवताओं से अनुप्रेरित होकर, ठीक है, दैवीय, फिर कर्ता अपने भाव से जो कर्म करता है, ठीक है, और एक पृथक चेष्टा, किसी चीज को प्राप्त करने की एक अलग अलग हमारी चेष्टा होती है, मतलब एक क्या कहना चाहिए कि हमारा एक इच्छा होती है किसी कार्य को करने की, ठीक है, तो सभी कर्मों की हमारी 5 तरह से होता है, एक तो अधिष्ठान, करण, देव, कर्ता और पृथक चेष्टा, ठीक है, तो इस तरह से हम कर्म करते हैं। और कर्म की प्रेरणा हमें कहाँ कहाँ से मिलती है, तो ज्ञान से, ज्ञेय से और ज्ञाता से, ठीक है, कर्म करने की प्रेरणा हमें 3 जगह से मिलती है, कि एक तो हमारा जिस तरह का ज्ञान है उसी तरह का हम कर्म करेंगे, ज्ञेय यानी कि जानना, ठीक है, जिस तरह से हम जान पाते हैं उसी तरह से हम कर्म करते हैं, और ज्ञाता यानी कि एक तरह से कर्ता जो है उसके द्वारा से हम क्या कर पाते हैं, कर्म कर पाते हैं, ठीक है। फिर कर्म संग्रह के बारे में बताया गया कि कर्म आपके कैसे संग्रहित होंगे, तो करण यानी कि कारण के रूप में वो संग्रहित होंगे, कर्म के रूप में संग्रहित होंगे, और कर्ता यानी कि हमारे आत्मा में हमारा जो पूर्व जन्म का संचित कर्म है उस तरह से यहाँ पे क्या होगा, संग्रहित होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे चतुर्वर्ण व्यवस्था में किस किस तरह का कार्य होता है उसके बारे में अंतिम में बताया गया है, कि जो हमारे 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण व्यवस्था है, तो ब्राह्मण को कैसा कैसा कार्य करना होता है, तो श्रम दम, अपने आंतरिक और बाह्य इंद्रियों का क्या करना, समन और दमन करना, तप करना, शौच यानी कि शुद्धि, क्षमा करना, आर्जव यानी कि सरलता, ज्ञान, ठीक है, विज्ञान और आस्तिकता, ये सब क्या होता है, ब्राह्मण जो वर्ण के लोग हैं उनका कार्य होता है, ठीक है। क्षत्रिय वर्ण के जो लोग हैं उनका क्या कार्य होता है, शौर्य, तेज, धृति, ठीक है, दक्षता, एक तरह से उनके अंदर दक्षता होनी चाहिए, युद्ध कौशल उनके अंदर होना चाहिए, ठीक है, दान और ईश्वर भाव, ये सब क्या होता है, क्षत्रिय जो लोग होते हैं उनका कार्य होता है, ठीक है। और वैश्य जो है उनका क्या कार्य होता है, कृषि यानी कि खेती वगैरह करना, गौ रक्षा करना, वाणिज्य यानी कि जो अकाउंटेंट जिसे हम कहते हैं, ठीक है, अकाउंटेंसी का काम किसका होता है, वैश्य का होता है। और जो शूद्र है, परिचर्या यानी कि इन सब की सेवा करना, इन सब का सही तरह से क्या करना, रक्षण पालन करना, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का को सही उनकी सेवा करना क्या होता है, शूद्र का कार्य होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बताया गया 4 वर्ण व्यवस्था के विषय में। फिर यह जो हमने पूर्व में पढ़ा था कि अच्छी प्रकार से किए गए दूसरे के धर्म से अपना धर्म क्या होता है, श्रेयस्कर होता है, ठीक है। मान लीजिए आप शूद्र हैं लेकिन आप ब्राह्मण धर्म को पालन कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको कितनी भी अच्छी तरह से पालन क्यों ना कर लें, लेकिन उससे पूर्व अपने धर्म को पालन करना क्या होता है, कि एक तरह से श्रेयस्कर होता है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि अच्छे तरह से दूसरे के धर्म का पालन करने से बेहतर है कि हम स्वयं के धर्म को पालन करें, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो अध्याय है वो कंप्लीट